एक आसन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, ऑडिट। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, खासकर जब बिजनेस या कंपनी की बात आती है। तो आखिर ये ऑडिट क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में समझे तो ऑडिट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी वित्तीय दस्तावेजों की एक आजाद यानी इंडिपेंडेंट जांच है। ये जांच इसलिए की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कंपनी द्वारा दिखाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही हैं या नहीं। ये एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप है, जिसे एक एक्सपर्ट, जिसे ऑडिटर कहते हैं, करता है। ऑडिटर का काम एक डिटेक्टिव जैसा होता है। वो कंपनी के सारे हिसाब किताब, बिल्स, वाउचर्स और बैंक स्टेटमेंट्स को गहराई से देखता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी ने जो भी मुनाफा या नुकसान दिखाया है वो सच है और नियम कानून के मुताबिक है। ऑडिटर चेक करता है कि सभी ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं, कोई झोल या गड़बड़ी तो नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है, जिसके अपने कुछ नियम और स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑडिट सिर्फ गलती पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये विश्वास दिलाने के लिए होता है कि सब कुछ ठीक है। सोच के देखिए, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप कैसे भरोसा करेंगे कि वो कंपनी सच बोल रही है? यहीं पर ऑडिट काम आता है। एक ऑडिटर द्वारा जांची गई रिपोर्ट आपको यह विश्वास दिलाती है कि कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स भरोसेमंद हैं। इसलिए ऑडिट को किसी भी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का आधार माना जाता है। ये एक निष्पक्ष यानी अनबायस्ड ओपिनियन देता है, जिससे स्टेक होल्डर्स जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक और सरकार कंपनी की असली वित्तीय स्थिति को समझ पाते हैं। ये एक तरह से कंपनी और बाहरी दुनिया के बीच विश्वास का पुल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक योग्यता प्राप्त मतलब क्वालिफाइड व्यक्ति कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करके ये रिपोर्ट देता है कि वो रिकॉर्ड्स कंपनी की सही और सच्ची यानी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं या नहीं। इसका मुख्य काम कंपनी के हिसाब किताब में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है। ये जांच बिना किसी दबाव के ईमानदारी से की जाती है, ताकि कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति को उसकी फाइनेंशियल सेहत का सही अंदाजा लग सके। ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस संगठन के लिए जरूरी है जो अपने हिसाब को साफ सुथरा रखना चाहता है। ऑडिट करने के पीछे कुछ खास उद्देश्य होते हैं। इसका सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी राय या ओपिनियन देना है। ऑडिटर यह चेक करता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी सही और सच्ची यानी ट्रू एंड फेयर वित्तीय स्थिति को दर्शा रहे हैं या नहीं। ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि स्टेटमेंट्स में दी गई जानकारी तथ्यों पर आधारित है और सभी जरूरी नियम कानून का पालन करते हुए बनाई गई है। इससे कंपनी के मालिक, सरकारी विभाग और आम जनता को कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भरोसा होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा ऑडिट के कुछ सहायक या गौण उद्देश्य यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गलतियों या एरर्स और धोखाधड़ी या फ्रॉड का पता लगाना और उन्हें रोकना। जांच के दौरान ऑडिटर हिसाब किताब में हुई अनजाने में हुई गलतियों को ढूंढ निकलता है। इसके साथ ही अगर कंपनी में किसी ने जानबूझकर पैसे का गबन या कोई धोखाधड़ी की है तो ऑडिट से उसका भी पर्दाफाश हो सकता है। ऑडिटर की मौजूदगी से कर्मचारी भी सतर्क रहते हैं, जिससे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगती है और एक अनुशासित माहौल बनता है। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो नियम और प्रक्रियाएं होती हैं जो कंपनी अपने कामकाज को आसान बनाने, संपत्ति की सुरक्षा करने और गलतियों को रोकने के लिए बनाती है। एक अच्छा ऑडिटर जांच के दौरान यह भी देखता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत और प्रभावी है। अगर उससे कोई कमजोरी दिखती है तो वो मैनेजमेंट को उसे सुधारने के लिए सुझाव देता है। इससे कंपनी की कार्य प्रणाली बेहतर होती है और भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अंत में ऑडिट का एक बड़ा उद्देश्य स्टैट्यूटरी कंप्लायंस यानी कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना है।
हर देश में कंपनीज के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट आदि। ऑडिटर को यह भी चेक करना होता है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय इन सभी कानूनों का ठीक से पालन किया है या नहीं। अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी कानूनी दायरों के अंदर रहकर काम कर रही है, जिससे वो किसी भी कानूनी परेशानी से बच सके। दोस्तों, ऑडिट सिर्फ एक तरह का नहीं होता। जरूरत और उद्देश्य के हिसाब से ऑडिट कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे आम प्रकार हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, जैसा कि नाम से ही साफ है, कंपनी के अंदर के लोगों या कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य काम कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज यानी ऑपरेशंस को बेहतर बनाना और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कमजोरियों को पहचानना होता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो मैनेजमेंट को कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसकी रिपोर्ट सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट के लिए होती है। इसके विपरीत एक्सटर्नल ऑडिट एक बाहरी, आजाद यानी इंडिपेंडेंट ऑडिटर या ऑडिट फर्म द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटर का कंपनी से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी रिपोर्ट को ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर निष्पक्ष राय देना होता है, ताकि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और सरकारी विभाग कंपनी की वित्तीय स्थिति पर भरोसा कर सकें। कंपनीज एक्ट के तहत होने वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट भी एक तरह का एक्सटर्नल ऑडिट ही है, जो कानून द्वारा अनिवार्य होता है। यह साल में कम से कम एक बार किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रकार है स्टैट्यूटरी ऑडिट। यह वो ऑडिट है जो किसी कानून यानी स्टैट्यूट के तहत करवाना जरूरी होता है। भारत में कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार लगभग सभी कंपनीज को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना अनिवार्य है। इसी तरह बैंकों, इंश्योरेंस कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी अलग अलग कानूनों के तहत ऑडिट अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नियम के अनुसार सही और सच्चे हैं। इनके अलावा भी कुछ खास ऑडिट होते हैं, जैसे टैक्स ऑडिट, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत किया जाता है। इसका मकसद यह चेक करना होता है कि कंपनी ने अपना टैक्स सही से कैलकुलेट किया है और जमा कराया है या नहीं। एक होता है कॉस्ट ऑडिट, जिसमें कंपनी के उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच होती है। और एक है मैनेजमेंट ऑडिट, जिसमें मैनेजमेंट के फैसलों और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। हर ऑडिट का अपना एक खास उद्देश्य होता है और वो कंपनी के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करता है। ऑडिट करते समय ऑडिटर को दो तरह की अनियमितताओं यानी इर्रेगुलरिटीज का सामना करना पड़ता है, गलतियां या एरर्स और धोखाधड़ी या फ्रॉड। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। गलतियां या एरर्स अनजाने में होती हैं, इनके पीछे किसी की गलत मंशा नहीं होती। जैसे जोड़ने घटाने में गलती हो जाना, जो एरर ऑफ कमीशन कहलाता है, या किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल जाना यानी एरर ऑफ ओमिशन। एक और उदाहरण है एक खर्चे को गलत अकाउंट हेड में डाल देना, जैसे बिल्डिंग रिपेयर के खर्चे को बिल्डिंग अकाउंट में डाल देना। यह सब मानवीय भूल के कारण होता है और ऑडिट के दौरान आसानी से पकड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ धोखाधड़ी या फ्रॉड जानबूझकर की जाती है, जिसका मकसद कंपनी या किसी और को धोखा देकर गलत लाभ उठाना होता है। यह एक गंभीर अपराध है। इसके कुछ उदाहरण हैं नकली बिल बनाकर कंपनी से पैसा निकालना, कंपनी के सामान यानी एसेट्स को चोरी करना, या कंपनी के मुनाफे को जानबूझकर कम या ज्यादा दिखाना ताकि टैक्स बचाया जा सके या इन्वेस्टर्स को धोखा दिया जा सके। फ्रॉड को पकड़ना गलतियों को पकड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे बहुत चतुराई से छिपाने की कोशिश की जाती है। ऑडिटर को इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि ऑडिट किसी भी बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है विश्वास पैदा करना। जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंपनी के अकाउंट्स को सर्टिफाई करता है, तो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स यानी कर्ज देने वाले और कस्टमर्स का कंपनी पर भरोसा बढ़ता है।
एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की साख यानी गुडविल को मजबूत करता है। इससे कंपनी को मार्केट से पैसा उठाने या बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। बिना ऑडिट के हर कोई कंपनी के दावों पर संदेह करेगा और बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ऑडिट कंपनी के मैनेजमेंट के लिए भी एक अहम टूल है। ये उन्हें कंपनी की कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों के बारे में बताता है। ऑडिट रिपोर्ट से मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना प्रभावी है और कहां धोखाधड़ी या गलतियों की संभावना है। इस जानकारी के आधार पर वो जरूरी बदलाव करके कंपनी के ऑपरेशंस को और सुरक्षित और कुशल यानी एफिशिएंट बना सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो ऑडिट सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस को सुदृढ़ बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह पारदर्शिता लाता है, विश्वास बनाता है और कंपनी को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।